हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आज का मार्केट देखो तो आज का मार्केट ऑलमोस्ट, लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स। यहाँ पे हमने देखा था कि 25,000 के आसपास आके ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेगा। तो आज का मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला। फ्लैट खुलने के बाद ओपनिंग प्राइस, कल की क्लोजिंग प्राइस तक गया, और यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से बहुत एग्रेसिवली मार्केट 25,000 की तरफ मूव हुआ। एक पुल बैक मारा, लेकिन फिर इसके बाद वो 25,000 की तरफ मूव कर गया। तो यहाँ पे लोग जो है बहुत ही बुलिश है फिलहाल निफ्टी के लिए। निफ्टी में बहुत ही अच्छी बुलिशनेस यहाँ पे चल रही है। और ये जो एरिया है, अगर आप देखो, 25,000 का जो एरिया है, ये एरिया फिलहाल हमारा रेजिस्टेंस है। तो जब भी मार्केट इस एरिया में आएगा, मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि रेजिस्टेंस को बार बार टच किया जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, और वहाँ हमें ट्रेड ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। तो लेट्स से अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, तब हमें वेट एंड वॉच करना होगा। अगर मार्केट फिर से ऊपर की तरफ मूव बनाता है, अगर आप देखो आज के मार्केट में अगर इस तरह की रिकवरी करता है, तो जब भी ये इस तरह का एक स्मॉल रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, लोकल रेजिस्टेंस 5 मिनट की चार्ट में ब्रेक करता है, तो अगर आप देखो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, बार बार नीचे की तरफ गया, यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ के एक सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ मूव किया। तो ये जो है चार्ट बनने के बाद बहुत इजीली दिखता है, आई नो, बट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यहाँ पे मार्केट जब ओपन रहता है, तब आपको ये सब धीरे धीरे करके देखना होगा। ये चार्ट रीडिंग आपको धीरे धीरे करके ड्यूरिंग द मार्केट आपको समझनी होगी, तभी यहाँ पे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे और एक अच्छे ट्रेड्स ले पाओगे विदाउट फियर। आप डरोगे नहीं जब ट्रेड लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी एक साइकोलॉजी और बहुत अच्छा एक ट्रेड प्लान मिलेगा। तो कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? कल अगर हम देखें, यहाँ से अगर मार्केट कैप का डाउन खुलता है, तो ये हमारा सपोर्ट है, विच इज 24,950 एट 940। तो यहाँ हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आए और ऊपर की तरफ वापस बढ़े। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, तो द सीन ऑफ गैप डाउन खुले, फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आए, या फिर गैप डाउन खुले, दोनों ही केस में 940 950 के आसपास कहीं ना कहीं ये रिटर्न हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट लेट से 25,000 के ऊपर खुलता है डायरेक्टली, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट बचे नहीं है, 80-90 पॉइंट्स यहाँ पे है, सॉरी 20-30 पॉइंट ही है, 990 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है 25,000 के ऊपर, तो हो सकता है थोड़ा ये यहाँ पे टाइम पास करे और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकल जाए। तो जब ये ब्रेक करेगा, इस तरह का एक रेंज ब्रेकआउट करेगा इस तरह का, तब हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है। स्टॉप लॉस जो है वो 25,000 के आसपास ही रहेगा। लोग क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ टाइम पास करे और उसके बाद निकल जाए, क्योंकि बार बार मार्केट ऑलरेडी टच कर चुका है, एक बार दो बार, ये तीसरी बार भी ऑलमोस्ट मार्केट 25,000 तक आ गया था। तो गैप अप के सिनेरियो में भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर मार्केट 25,000 के ऊपर गैप अप होता है, 25,000 के नीचे गैप डाउन होता है, 25,000 के नीचे खुलता है मार्केट कहीं भी, तब भी हमें वेट एंड वॉच करना होगा। 25,000 को ये ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड जरूर इनिशिएट करेंगे। गैप अप बहुत बड़ा अगर गैप अप खुलता है, लेट्स से मार्केट अगर 25,000 50 60 70 इस तरह का अगर गैप अप खुलता है, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। हर बार ये इतनी बड़ी गैप अप खुल के मार्केट इस तरह मूव नहीं करेगा। मार्केट हो सकता है थोड़ा मूव करे और उसके बाद वापस नीचे की तरफ आए। ये जो मूव है, ये आप देख सकते हो, ये एक एग्जांपल है। तो ये मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के लिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, 25,100 के आसपास कहीं खुलता है, तो हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाएगा और यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। हो सकता है नीचे थोड़ा है, पुल बैक हो, लेकिन एक अच्छा ट्रेड हमें नहीं मिलेगा। अच्छा ट्रेड हमें तभी मिलेगा, एक बहुत ही अच्छे स्टॉप लॉस के साथ अच्छा प्रॉफिट हमें तब मिलेगा, जब ये 25,000 के आसपास ही ओपन होगा और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमने एक्सपेक्ट किया था कि बैंक निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक अच्छा मूव आएगा, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ भी एक अच्छा मूव आएगा। दोनों केस में हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 56,000 था, लेकिन अगर आप देखो बैंक निफ्टी इसी एरिया पे जो रेजिस्टेंस था, जो लोकल रेजिस्टेंस था, सिमिलरली ये भी वहीं पे आके रह गया है और ये 56,000 को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो कल सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी भी गैप अप खुलता है, तो ये हमारा एक सपोर्ट होगा, ये हमारा सेकंड सपोर्ट होगा। इस एरिया में कहीं भी खुलता है 54,860 और 55,920, इसके एरिया में, इस एरिया में कहीं भी खुलता है, तो यहाँ से अगर ये नीचे जाता है तो हम डाउन का ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाएगा अप ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ जो कन्विक्शन है वो कम है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तभी एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। तो ये आपका गोल्डन जोन होगा। इस एरिया में अगर मार्केट
कहीं पे भी खुलता है तो बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट कैप अप खुलता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है तो जहाँ से ये इसका कैंडल है, पहला कैंडल जहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट करोगे उसका प्रीवियस कैंडल जिस ट्रेड में फॉर एग्जांपल मार्केट गैप अप खुला और उसके बाद सेकंड कैंडल में अपना ट्रेड इनिशिएट किया तो उसके प्रीवियस कैंडल का लो आप एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हो और यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है तब यहाँ पे हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि मार्केट धीरे-धीरे नीचे तो जाएगा लेकिन बार-बार पुल बैक देने लगेगा, तो ये सिनेरियो कैच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कल के दिन निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी क्योंकि यहाँ पे कन्विक्शन जो है वो कॉल के साइड ज़्यादा है। लेकिन हो सकता है मार्केट आपको ट्रैप करके नीचे की तरफ भी ले आए, तो अगर पुट साइड होगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं बहुत ही छोटे क्वांटिटी से ट्रेड लूँगा या फिर ट्रेड ना नहीं लूँगा। लेकिन अगर कॉल साइड होगा तो मैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फुल क्वांटिटी में ट्रेड लूँगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द एनालिसिस टुमारो। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।